तस्वीरें आप देख रहे हैं गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद, नई सरकार बनने के बाद आतंकवादियों ने अपने बुलंद हौसलों को सामने दिखाते हुए निर्दोष निहत्थे बिहार के मजदूरों की हत्या कर दी। 6 मजदूरों की हत्या कर दी और एक डॉक्टर शाहनवाज जो कि वहीं के नागरिक थे और जो जिनका काम था उनकी भी हत्या करके ये संदेश दिया कि आतंक को जारी रखा जाएगा। और अब सुरक्षा बलों ने उस हमले के बाद चौकसी कड़ी कर दी है। उस हमले के बाद आतंक पर प्रचंड प्रहार करने की तैयारी है। देर सवेर उस हमले को करने वाले ज़मीन के नीचे पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन अभी जगह जगह सर्च और पैनी नज़र लगातार आतंकवादियों के ऊपर रखी जा रही है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलते जुलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है बहुत जल्द जाड़ों के दिन, सर्दी के दिन आने वाले हैं और तब बर्फबारी होगी। उससे पहले इस तरीके से हरकतें करने के लिए ऐसे ड्रैकुलाओं को, इन आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजना, जो पाकिस्तान का बड़ा मोटिव हमेशा से रहा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त और लगातार अजय इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों में ख़ास तौर पर गांदरबल की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने एक नए सिरे से रणनीति बनाई है। जम्मू के रीजन में हुए हमलों के बाद भी यही रणनीति बनाई गई थी। अभी क्या खास किया जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी तो पाकिस्तान के इशारे पर काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार गांदरबल में आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 मासूम लोगों की जान चली गई, उसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों ने जो है वो अपने तलाशी अभियान तो चलाए ही हैं, मगर उसके साथ साथ न सिर्फ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों, जिसमें साउथ कश्मीर का इलाका है, नॉर्थ कश्मीर का इलाका है और जम्मू का पीर पंजाल एरिया है और चिनाब वैली का इलाका है। यहाँ पे मल्टीपल जो टेरर हंटिंग ऑपरेशंस हैं वो शुरू किए गए हैं और इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है। किस तरह के हमलों को रोकने का तरीका है वो यही है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके। कल भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें गांदरबल में जाकर गगनगिर का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद आला अधिकारियों को कहा कि जितने भी जो लोकेशंस है, जिन जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत है, जहां पर ये काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिजली की परियोजनाएं हों या सड़क जो मार्ग की परियोजनाएं चल रही हैं, टनल्स का काम चल रहा है, उन तमाम जगहों पर जो है वो पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएं और दिन के उजाले में जहां प्रोजेक्ट होता है वहां पर पेट्रोलिंग होगी। वो हमने एक्सक्लूसिवली बताया भी, कल दिखाया भी, कैसे पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। आज एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो सुरक्षा को लेकर होने वाली है, जिसमें डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और तमाम जो डीआईजीज, एसएसपी जो हैं वो भाग लेने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी चॉक आउट की जाएगी कि कैसे आतंकियों का सफाया का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए और ये आतंकी जो हैं, जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त नासूर बने हुए हैं, आम लोगों के लिए, मासूम लोगों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, उनका सफाया हो सके। अजय, नई सरकार बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो नई सरकार को रिपोर्ट कर रही होगी। इस स्थिति में क्या तालमेल के लिए कोई नई रणनीति बनाई गई है आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में? क्या इसके लिए ये जो बैठक आप कह रहे हैं, ये बैठक इस बात के लिए भी सोच रही होगी? देखिए राजीव, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है तो इसलिए राज्यपाल के अधीन रहता है। तो ऐसे में उपराज्यपाल ने ही कल बैठक की थी जिसमें सेना और पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अफसर्स थे उन्होंने भाग लिया। आज एक बार फिर से ये बैठक होने वाली है जिसमें डीजीपी और जो आर्मी कमांडर है, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, वो भाग लेंगे। इसके अलावा आला अधिकारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो रहेंगी, एसएसपीज रहेंगे, डीआईजीज रहेंगे, आईजीज रहेंगे और इसका मकसद दरअसल यही है कि कोऑर्डिनेशन फोर्सेस के बीच में कैसे हो और उसके बाद वहां पर ऑपरेशंस को चलाया जा सके। हमने देखा किस तरीके से फोर्सेस ने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए काम किया है, हजारों की संख्या में आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान हालांकि सुधरने का नाम नहीं ले रहा, बेशक बातचीत दोस्ती की करता है, मगर अंदर खाने से पाकिस्तान की जो रणनीति है, पाकिस्तान की जो चाल है,
वो वही रहती है। इसीलिए शायद जो है अब सुरक्षा बलों ने भी मन बनाया है कि किसी न किसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर से आतंक को बिल्कुल उखाड़ फेंकना है, और खासतौर पे टेरर मॉड्यूल जो नेटवर्क हैं राजीव, जो यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये जो गांदरबल हमला हुआ है उसमें भी इस चीज की आशंका है कि कहीं ना कहीं आतंकियों को किसी ने मदद दी है। आतंकी जिस इलाके में पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर उन आतंकियों ने उस साइट का जायजा पहले ले रखा था, उनके पास पूरी जानकारी थी, और कोई इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा था कि वो कब वहां पे आए, कब वहां पे वर्कर्स पहुंच चुके हैं, और फिर आकर वो हमले को अंजाम दे। दूसरी चीज आप देखिए, जो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, किस तरीके से आतंकियों ने शॉल ओढ़ रखे थे, क्योंकि जिस जगह पे ये हमला हुआ था वहां इस वक्त सर्दी का मौसम है, और अमूमन कश्मीर में या तो फिरन या फिर शॉल लेकर लोग जो है वो घुमा करते हैं। शॉल के भीतर उन्होंने अपने एमनीशंस को, वेपन को छुपा रखा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसे हैं, मेस के अंदर जहां पे खाना खा रहे थे ये सारे लोग, वहां पर उन्होंने अपने शॉल को उठाया, वेपन निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। दूसरी एक चीज आपको और बता दूं, क्योंकि फिरन जो है वो कश्मीरी कल्चर का हिस्सा है, और इसलिए इन्होंने फिरन नहीं डाला था। फिरन जो है वो शायद कश्मीर में कहीं टाउन में होते तो वहां होता, क्योंकि ये जो लोग हैं नॉन लोकल थे, ये फिरन नहीं डालते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। कोई बिहार का था, कोई पंजाब का था, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को उन्हीं के तरह, ताकि शाम का वक्त है तो वो पहचाने ना जाएं, इसलिए उन्होंने शॉल ओढ़ा, और शॉल के भीतर जो है वेपन्स को लेकर वो अंदर घुसे, और उसके बाद अंदर जो है वो फायरिंग करते चले गए, जिसमें 11 लोगों की जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 7 लोगों की बाद में मौत हुई। अजय, एक चीज समझाएं हमारे दर्शकों को, आप बहुत लंबे वक्त से इस एरिया को कवर कर रहे हैं, क्या ये वाकई आतंकवादी थे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एलओसी को पूरी तरीके से भारतीय सेना और पुलिस ने करीब करीब पैक करके रखा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये आतंकवादी थे? अगर थे तो कब से छुपे हुए थे, क्या कुछ अंदाजा? या फिर ये यूजीडब्ल्यूज थे जिनका अक्सर काम होता है कि वो सामने नहीं आते और वो इस तरीके की घटनाओं को अब अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी अब उस तादाद में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए राजीव, बिल्कुल ये आतंकवादी ही थे, और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये आतंकी जो हैं ये काफी समय से इस इलाके में एक्टिव थे। दरअसल हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद हैं, ये आतंकी दरअसल जंगलों में छुपे रहते हैं। ये जब इन्हें सरहद पार से या लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे इनके आका या पाकिस्तानी सेना से हुक्म मिलता है, उसके बाद ये अपने आप को जो है आम लोगों के बीच में रखते हैं या जंगल में छुपे रहते हैं, और उसके बाद ये बाहर निकलते हैं और हमले को अंजाम देके वापिस चले जाते हैं। इस जगह पे हमला हुआ है उसके आसपास जंगल में ये छुपे हों, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। हो सकता है इन आतंकियों ने किसी वाहन का या किसी चीज का इस्तेमाल किया हो, इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और तमाम पहलुओं पे जांच भी हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो साइलेंट रहकर आम लोगों के बीच में रहता है, वही सही में कश्मीर का दुश्मन है, कश्मीरियों का दुश्मन है, जो वहां के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, यहाँ के हालात को बिगाड़ने में लगा हुआ है। और वही ओवरग्राउंड वर्कर की तलाश जो है वो तमाम पुलिस एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। दूसरी चीज, जो जानकारी है, ये आतंकी जो यहाँ पे देखे गए हैं, ये आतंकी लगभग 6 महीने के वक्त से जम्मू कश्मीर के इस इलाके में या फिर किसी और इलाके में पहुंचे हुए थे, सक्रिय थे। इसमें कोई शक नहीं कि सरहद पर नाकेबंदी करके रखी गई होती है, मगर राजीव आप भी जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वो बहुत कठिन इलाका है, घने जंगल हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरा पूरा साल जो है मौसम खराब रहता है, वहां पर कोहरा रहता है। तो मैनुअली उस चीज को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार घुसपैठ मुमकिन हो पाती है, और शायद यही वजह है कि आतंकी यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि पिछले बार आप देखें, चुनावों से पहले जो आंकड़े सामने आए थे, तो उसमें कहा जा रहा था कि 60 से 70 आतंकी सक्रिय हैं, और वो न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप्स थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करके आ जाते हैं, और उसके बाद ये अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और इनका मकसद जो है इसी तरह से होता है कि जब इनको इशारा मिलेगा तब इनको टारगेट करना है। ऐसे ये बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और किसी भी तरह की हरकत को अंजाम नहीं देते। बहुत शुक्रिया अजय, इस विस्तार के साथ जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुबह सवेरे।